आज हम पढ़ते हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित अचालक गोला दैट मीन्स चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आप पहले भी पढ़ चुके हो, जब हम अचालक गोले को आवेश देते हैं तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। यहां पर आवेश घनत्व भी हम आयतनीय आवेश घनत्व रो लेते हैं। रो का वैल्यू वही डी क्यू या कैपिटल क्यू भी ले सकते हो, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम यानी कि आवेश बटा आयतन हम लेते हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अचालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के क्या सूत्र हैं। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होती है। और अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू होती है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। के यहां पर क्या है? विद्युत नियतांक है, समानुपाती नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है। अब हमें गोले के केंद्र O से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की स्थिति तीनों संभव है, बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बिंदु P पर यानी कि बिंदु P अचालक गोले के यदि बाहर स्थित है तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब विद्युत विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि V आउट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये V और E यानी कि जिस टॉपिक में हमने E से हमने V को पढ़ा था, यानी कि V और E में जो रिलेशन है, वहां से इस परिभाषा से हम इसको इस डेरिवेशन को लिखते हैं। अब हमने E का वैल्यू हमें पुट करना है। इससे जस्ट पिछले वाले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने इसको पूरा क्लियर किया था। इस सॉल्यूशन को E आउट का वैल्यू हम इसमें देख लेते हैं। E आउट का वैल्यू हमने पुट कर दिया था। E आउट का वैल्यू हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रख दिया। ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर हो गया। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं तो आर कैप का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 है और डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर है। दोनों के बीच में एंगल 0 है तो कॉस 0 हो जाएगा। तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर का वैल्यू होगा डी आर। तो अब आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर के क्यू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू को हमने कॉमन ले लिया और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर अपन करेंगे तो आर स्क्वायर की टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो आर की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। अब एक्स की पावर n वाले सूत्र से हम करेंगे तो एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो आर की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो -2 आर की पावर -2 यानी कि n हो गया ये, और -2 प्लस 1 यानी कि -1 अपॉन -1, तो r की पावर -1 अपॉन -1 को लिख सकते हैं -1 अपॉन r। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो के क्यू लिमिट लगा देंगे अपने इन्फाइनाइट से r। स्मॉल r आपकी उच्च सीमा है यानी कि हर लिमिट है, या आपकी लोअर लिमिट है। पहले हम इस लिमिट को यूज में लेंगे 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, और 1 अपॉन इन्फाइनाइट का वैल्यू 0 होता है, तो ये के क्यू अपॉन r हो गया। तो अचालक गोले के बाहर विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन आर होता है, यानी कि जो V होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान कम होता चला जाएगा। अब हम अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो वही डेरिवेशन फिर रिपीट करेंगे हम। V सरफेस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर आ जाएगी लिमिट अब, और जो ई सरफेस का वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर होता है। आर कैप वही डॉट डी आर वेक्टर हम यूज में लेंगे, उसका परिमाण लेंगे आर कैप का 1, डी आर वेक्टर का डी आर हो जाएगा, उसका वैल्यू डी आर आएगा। फिर हमें डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे तो वही आपको के क्यू अपॉन आर मिलेगा। तो गोलीय कोष हो या फिर अचालक गोला हो या फिर चालक गोला हो, तीनों ही केसेस में गोले के बाहर विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन स्मॉल आर होता है और गोले की सतह पर यानी कि पृष्ठ पर विद्युत विभव का मान के क्यू अपॉन कैपिटल आर होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज अब हम पढ़ते हैं गोले के अंदर
विद्युत विभव का मान। ये माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो अनंत से हम एक एकांक धनात्मक आवेश Q0 को लेकर आते हैं। तो अनंत से जब हम लेके आएंगे तो पहले हम कैपिटल R तक लेके आएंगे, यानी कि कहाँ तक, पृष्ठ तक। फिर हम कैपिटल R से और स्मॉल r तक लेके जाएंगे। तो जो वी इन है माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो अनंत से लेकर और स्मॉल r तक को हम इस समाकलन को 2 स्टेप में तोड़ लेते हैं। एक स्टेप तो हो जाएगी आपकी अनंत से लेकर कैपिटल R, और सेकंड हो जाएगा आपका कैपिटल R से लेकर स्मॉल r। तो अनंत से लेकर कैपिटल R ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये तो आपका वी सरफेस वाला डेरिवेशन है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल R माइनस ई इनका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ई इनका वैल्यू होता है के क्यू आर अपॉन कैपिटल R क्यू, आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। आर वेक्टर का परिमाण वही 1, डी आर वेक्टर का परिमाण डी आर, दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, वही डी आर। अब हम करेंगे, ये स्मॉल r है आपका और इस टोटल का वैल्यू हो जाएगा आपका डी आर। तो स्मॉल r का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो x की पावर 1 या n का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो r की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो r की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि r स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो के क्यू अपॉन r, ये के क्यू अपॉन आर क्यू, और ये स्मॉल r स्क्वायर बाई 2। अब पहले आप उच्च सीमा रखेंगे तो स्मॉल r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। फिर हम निम्न सीमा रखेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 आएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे के क्यू अपॉन आर क्यू को r स्क्वायर बाई 2 से, तो ये हो जाएगा अपना के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। और फिर ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। के क्यू का के क्यू हम नोट कर लेंगे, आर स्क्वायर से आर क्यू, आर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन 2 आर आ जाएगा। तो के क्यू अपॉन आर में के क्यू अपॉन 2 आर, यानी कि 1 में 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। के क्यू कॉमन ले लेंगे और हम 2 आर क्यू आपका लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, और आर से आर क्यू यानी कि आर स्क्वायर बार कैंसिल होगा, तो ये 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो गोले के अंदर विद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू अपॉन 2 आर क्यू एंड ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। याद रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और किससे हमने प्राप्त किया है? ई इन से। ई इन का वैल्यू अचालक गोले के लिए के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू होता है, वो हमने समाकलन में रख दिया जिससे हमें ये वैल्यू मिल गया। अब आपको सेंटर पे कैलकुलेट करना है। तो सेंटर पे अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो स्मॉल r का वैल्यू 0 होगा। तो स्मॉल r का वैल्यू जब हम इस वाले टॉपिक में यहाँ पे इस वाले व्यंजक में रखेंगे स्मॉल r का वैल्यू 0, तो ये टर्म इसमें से हट जाएगी। 3r स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू मिलेगा। तो 3/2 तो एज इट इज रहेगी, और आर स्क्वायर से आर क्यू को हम r टाइम्स कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा अपना 3/2 के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर हम पहले पढ़ के आए हैं कि के क्यू अपॉन आर किसके लिए होता है? पृष्ठ पर होता है, यानी कि सरफेस पर। तो सेंटर पर विद्युत विभव का मान 3/2 वी सरफेस होगा, अर्थात सरफेस का 1.5 गुना होगा, यानी कि 1.5 टाइम्स होगा। तो वी सेंटर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ वी सरफेस, यानी कि जो वैल्यू सरफेस पर होगी उसका 1.5 होगा। अब आपसे अगर कोई पूछे कि अचालक गोले में विद्युत विभव का मान अधिकतम कहां पर होता है, तो इससे पहले जब हमने टॉपिक पढ़े थे तो मैक्सिमम वैल्यू हमने कहां पे गई थी? पृष्ठ पर। लेकिन अब इस टॉपिक में अधिकतम मान कहां पर होगा? केंद्र पर होता है। और केंद्र पर कितना होगा? 1.5। फिर सरफेस पे कितना होगा? वी सरफेस, यानी कि उसको 1 काउंट कर लें। उसके बाद दूरी के बढ़ने के साथ साथ मान घटेगा। अब हम इस टॉपिक में V और R में ग्राफ बनाते हैं। तो जब V और R में जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारा एक R त्रिज्या का गोला है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या हो गई, और यहाँ से ये केंद्र है, ये स्मॉल r के साथ हम V का कर्व बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे बना देते हैं V सरफेस का। V सरफेस अपना VS को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम सेंटर पे जाते हैं, तो सेंटर पे क्या? V सरफेस का 1.5 गुना है, यानी कि ये अगर 1 है तो इसका भी जस्ट हाफ, तो ये आ गया। तो ये पूरी जो लाइन है आपकी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? केंद्र पर विद्युत विभव का मान 1.5 VS, यानी कि पृष्ठ का 1.5 गुना होगा। तो यहां से वैल्यू केंद्र से जब हम
पृष्ठ पर आएंगे तो विद्युत विभव का मान धीरे धीरे कम होगा, और जब हम पृष्ठ से बाहर की ओर जाएंगे तो विद्युत विभव का मान दूरी के साथ घटेगा। ठीक है, तो इसका जो कर्व है वो सेंटर से स्टार्ट हो जाएगा, सेंटर पर मैक्सिमम होगा Vs पर पृष्ठ के बराबर, और उसके बाद दूरी के साथ घटता चला जाएगा। तो अचालक गोले के लिए हमने V आउट का वैल्यू पढ़ा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, V सरफेस पढ़ा के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और V इन पढ़ा के क्यू अपॉन 2r³ 3r² माइनस r², और V सेंटर यानी कि केंद्र का वैल्यू हमने पढ़ा 3/2 V सरफेस, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5 V सरफेस।